लगता है आजकल तुम्हारा दिल नहीं लग रहा घर पर। कहाँ से लगेगा दिल? तुमने जब से वो फरिया की बात बताई है मुझे, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। क्यों, तुम्हें कोई मसला है? नहीं, मसला तो कोई नहीं है। मैं तो बस वैसे ही सोच रही हूँ कि अगर वो वहाँ पे बिजी होगा तो फिर मेरा क्या बनेगा। तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला। और मुझे ये क्यों लग रहा है कि तुम्हारा क्लासेस से ज्यादा मेरे भाई के ऊपर फोकस है। इतना भी कोई हीरो नहीं है वो जो मेरा सारा फोकस उस पे होगा। फोकस तो तुम्हारा मेरे भाई पर ही है। इतनी भी बच्ची नहीं मैं। और मुझे अपने भाई के बारे में इतना भी पता है कि तुम्हें घास भी नहीं डालेगा वो। वाह भाई वाह, वाह फरिया वाह, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तुम यहाँ पे ये गुल खिला रही हो और मेरा बेटा अंदर ही अंदर जल मर रहा है। अरे पुप्पो, मैंने कौन से गुल खिला दिए? शेर अली और तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के जो खेल खेल रहे हो ना, सब देख लिया मैंने। हाँ अरे फुप्पो, देखा आपने, सही है, लेकिन समझा गलत है। खेल हम नहीं, शायान मियाँ खेल रहे हैं। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अरे पुप्पो, मैं बताती हूँ आपको, ये शायान है कहाँ? शायान, शायान, यहाँ आओ जरा। कहाँ हो तुम? फरिया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। फरिया, तुम्हारा शायान आ रहा है, आ रहा है। अरे उस बेचारे ने कहा होना है, लेटा होगा कहीं कोने में या बैठा होगा, रो रहा होगा और क्या कर रहा होगा। ये आ गया आपका रोतू बेटा। बताओ आप कि फूल किसने दिया था? कौन सा फूल? पुप्पो, मैं बताती हूँ आपको। इसने मुझे फूल दिया और मैंने उठा के इसके मुंह पे मार दिया। और अब ये सबको कह रहा है कि मैंने इसे फूल दिया है, वो भी मोहब्बत से। मैं कुछ समझी नहीं। ये सच बोल रही? वो अम्मी, आपने कहा था ना कि थोड़ी सी हिम्मत पैदा कर। मैंने इतनी सारी हिम्मत करके ना इसको बोल दिया, इसने उल्टा मुझे डांट दिया। वाह वाह, तो क्या हुआ? थोड़ा बहुत दिल ही में ला रहा है मेरा बेटा, इसमें हर्ज क्या है? और क्या, मैंने सच इसलिए बताया कि ये शेर का बच्चा है ना, ये मेरा मजाक उड़ा था। ओ भाई, मजाक तो तुम्हारा उड़ गया, बल्कि तुमने अपने हाथों से खुद मजाक उड़ाया है। कैसे मजाक बन गया और कैसे उड़ाया जाएगा मेरे बेटे का मजाक? जरा मुझे ये बताओ। लड़की भी यही है और लड़का भी यही है। मैं आज इसी वक्त ही निकाह करवा कर जाऊंगी। ये बताओ, अब्बा जी किधर है? अब्बा जी हमें नहीं पता। अब्बा जी नहीं पता? हटो यहाँ से, देखती हूँ ना कहाँ है अब्बा जी। पता नहीं है, बड़ा आया। अल्लाह, कितना खबीस लड़का था ये। वैसे मुबारक हो, तुम तो गई। कहाँ? पपे पे पपे 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 पे 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 पपे पपे पे पे पपे पपे पे 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 पपे। हमने आपको ऑर्डर दे दिया है, ले आइए वो। रेशमा, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिला दिया है, तो तुम्हें इसके बाद मुझसे कुछ वादे बहुत करने होंगे। वादे कर रहे होंगे बहुत सारे। ऐसा वैसा कोई वादा ना करवा लेना, बहुत शरीफ लड़की हूँ मैं। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ कि तुम बहुत शरीफ हो, लेकिन तुम्हें अपनी शराफत को मुझ तक महदूद रखना होगा। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। जमाल तुम्हें सब कुछ देगा। हाँ, तो आप तक ही महदूद हूँ, वरना बुरके में मिलने आती मैं। वैसे भी आज तक रेशमा कभी मुंह छुपा कर नहीं निकली घर से। अब मैं मिलूंगा एबी से और उसे बता दूंगा कि रेशमा मेरी है। आप क्यों, ये उनको बताने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत है रेशमा। रकीब को ये मालूम होना चाहिए कि महबूबा के दिल में किसकी मोहब्बत ज्यादा है। फिर भी ये बातें बताई नहीं जाती। अच्छा सुने, काफी टाइम हो रहा है, तो गाड़ी मंगवा दो मुझे। गाड़ी मंगवा देता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मैं तुम्हें खुद छोड़ाऊँ, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। ना जी ना, आप मेरे साथ नहीं जा सकते। किसी मोहल्ले वाले ने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। आप अलग जाओ, मैं अलग जाऊंगी। अच्छा, ऐसा करो, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं गाड़ी भी मंगवा दूंगा। ठीक है ना मेरी रेशमा? हाँ, तो खाने के बगैर मैंने जाना भी नहीं है। कितना प्यारा मौसम हो रहा है ना। और हमारे घर का मौसम तो बहुत ही बुरा हो रहा है।
सारा मूड खराब करके रख दिया। बहू, तुम यहाँ बैठी हो? मैंने पूरा घर छान मारा, तुम कहीं नहीं मिली मुझे। तो अलादीन के चिराग को रगड़ लेते ना। क्यों? तुम उसमें से निकलती क्या? नहीं, उसमें से निकलता जिन, और फिर तुम उसे मुझे ढूंढने के तलाश में लगा देते ना। वैसे तुम्हें पुरानी बेइज्जती हजम हो गई है क्या, जो नई खुराक लेने के लिए आ गए हो? अब तो इस बेइज्जती की जिंदगी भर आदत सी हो गई है। वो आतिफ भाई का तुमने गाना सुना है ना? अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब हुआ इसका? मेरा मतलब ये है कि शादी के बाद बीवियां शौहर की बेइज्जती करती रहती है, और आजकल तो ये फैशन है। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ ने तो मना कर दिया, वो तो अब मुझसे बात भी नहीं करती है। तुम्हारे दिमाग में ये शादी का कीड़ा क्यों रेंग रहा है अभी तक? शेर अली। क्या? हाँ, वो शेर अली ने मामा से कहा है कि वो तुम्हारी और मेरी शादी करवा के रहेगा। वो लंगूर, इम्पॉसिबल। चलो ना बाहर चलते हैं, कुछ खाते पीते आइसक्रीम खाते, बड़ा अच्छा फालूदा मिलता है यहाँ पे, और थोड़ा सा गाना वाना भी गा लेंगे रोमांटिक सा। ये जो बाहर हमारे खानदान वालों ने अदालत लगाई हुई है ना, उससे जान छुड़वा के मैं यहाँ सुकून से आके बैठी, तुम यहाँ भी उठकर आ गए हो। नहीं, मैं खुद नहीं आया, मुझे तो शेर अली ने भेजा है। मुझे शेर अली ने कहा कि तुम फरिया के पास जाओ, थोड़ा उसका दिल बहलाओ, इससे ना मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत तो ना मैं उसकी बढ़ाती हूँ, सब्र करो। नहीं प्लीज, उसे कुछ मत कहना, वो तो हमारा मोहसिन है। ऐसे मोहसिन को ना बीच चौक में खड़ा करके ना कत्ल कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। मुझे पता चल गया कि वो कितना अच्छा है। तुम्हारी सूरत में ना वो मुझसे इंतकाम लेना चाह रहे हो, उससे तो मैं पूछती हूँ। कौन से इंतकाम की बात कर रही है? इंतकाम नहीं, मोहब्बत। नाना जी के पास चलता हूँ।